राहुल और अंजलि की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। अंजलि अपनी किताबों में उलझी रहती थी, जबकि राहुल एक शरारती, मस्तमौला लड़का था जिसे जिंदगी से बेइंतहा प्यार था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी न जाने क्यों पहली नजर में राहुल को अंजलि में कुछ खास नजर आया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। कॉलेज का हर कोना उनके हंसी ठिठोली का गवाह बनता रहा। अंजलि की मुस्कान राहुल की दुनिया बन गई थी। वह घंटों बस उसे देखता रहता, पर कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एक दिन बारिश हो रही थी। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था, पर अंजलि और राहुल लाइब्रेरी में फंसे हुए थे। राहुल ने मौका देखा और धीमे से बोला, अंजलि, तुम जानती हो, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है। अंजलि हंसते हुए बोली, राहुल, तुम्हारी बातें भी कमाल की होती हैं। राहुल ने पहली बार हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अंजलि चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, पर एक वादा करना होगा। कैसा वादा? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कसकर उसका हाथ थाम लिया। उनकी कहानी का वो पल जैसे हमेशा के लिए रुक गया हो। दिन, महीने, साल बीतने लगे। उनका प्यार परिपक्व होता गया। राहुल ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। अंजलि भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, पर हर शाम उनका एक दूसरे से मिलना तय था। एक शाम अंजलि ने राहुल से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना होगा, माँ पापा ने बुलाया है। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अंजलि के घर पहुंचते ही माहौल बदला बदला सा था। उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी थी। अंजलि के विरोध करने पर माँ ने रोते हुए कहा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा, तुम्हें हमारे लिए ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। अंजलि के सामने एक कठिन फैसला था। एक तरफ उसका पहला प्यार राहुल था और दूसरी तरफ उसके माँ बाप का मान सम्मान। उसने रात भर रो रो कर अपनी किस्मत को कोसा। आखिरकार भारी मन से उसने परिवार के फैसले के आगे सिर झुका दिया। अंजलि ने राहुल को एक चिट्ठी लिखी, राहुल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी नहीं बन सकी। मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर मेरी किस्मत अब किसी और की हो चुकी है। तुम अपना ख्याल रखना। राहुल को जब वो चिट्ठी मिली तो उसकी दुनिया जैसे थम गई। वह घंटों, दिनों, हफ्तों तक बस अंजलि की चिट्ठी को पढ़ता रहता। ना खाना, ना नींद, ना कोई खुशी, सब कुछ वीरान हो गया। उधर अंजलि भी हर पल राहुल को याद कर आंसू बहाती रही। उसकी शादी हो गई थी, पर दिल अब भी राहुल के नाम से धड़कता था। राहुल अब एक सफल इंसान बन चुका था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन दिल अब भी वीरान था। एक दिन पुराने दोस्तों ने एक कॉलेज रियूनियन रखा। राहुल ने सोचा, चलो अतीत की कुछ यादें ताजा कर ली जाएं। जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसकी नजर भीड़ में किसी को ढूंढने लगी, अंजलि को। और तभी उसने उसे देखा, सफेद साड़ी में, हल्की सी मुस्कान के साथ, पर आंखों में अनकही वेदना समेटे। अंजलि सामने थी। राहुल के कदम खुद ब खुद उसके पास चले गए। कैसी हो अंजलि? राहुल ने पूछा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूं राहुल, तुम कैसे हो? मैं तो वही हूं जहां तुमने छोड़ा था। राहुल के लफ्ज भीग चुके थे। अंजलि ने अपनी नजरें झुका ली। तुम्हारी शादी, बच्चे? राहुल ने हिम्मत कर पूछा। अंजलि ने आहिस्ता से कहा, पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चा भी नहीं। एक पल को दोनों की आंखें भी गई। अंजलि ने धीरे से कहा, राहुल, क्या तुमने कभी शादी की? राहुल मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं अंजलि, मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही रह गया था। दोनों कुछ पल यूं ही खामोश खड़े रहे, जैसे पूरा जमाना रुक गया हो। राहुल ने फिर पूछा, अगर किस्मत ने हमें फिर मिलाया है, तो क्या इस बार हम साथ नहीं हो सकते? अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। अब बहुत देर हो गई है राहुल, मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। राहुल ने उसका हाथ थामा और कहा, प्यार काबिलियत नहीं देखता अंजलि, प्यार तो बस साथ चाहता है। लेकिन अंजलि ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खूबसूरत लगते हैं राहुल, हमारी मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है। वह धीरे से मुड़ी और चली गई, हमेशा के लिए। राहुल वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू लिए, दिल में एक अधूरी प्रेम कहानी समेटे। आज भी जब बारिश होती है,
तो राहुल अपनी बालकनी में बैठकर एक कप चाय के साथ भीगी हुई यादों में खो जाता है। हर बूंद उसे अंजलि की मुस्कान की याद दिलाती है। कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं, वह बस वक्त के किसी कोने में ठहरी रहती है, चुपचाप खामोशी से। बिछड़ के तुमसे अब हम जी नहीं पाते, हंसते हैं लोगों में पर मुस्काते नहीं। हर सांस तेरी यादों में उलझी रहती है, खुद से भी अब तो हम बातें नहीं करते। भावना शब्द है, अधूरी मोहब्बत। कुछ प्रेम कहानियां मुकम्मल नहीं होती, फिर भी दिल में बस जाती हैं। अधूरी रह गई तेरी मेरी दास्तां, ना तुम मिल सके ना हम रह सके। मोहब्बत तो सच्ची थी दिल से, मगर किस्मत के लिखे को हम सह न सके। इंतजार की रातें। जब किसी का इंतजार खत्म नहीं होता तो रातें और भी लंबी लगती हैं। चांदनी रातों में तेरा इंतजार किया, हर आंसू से तेरा दीदार किया। तू ना आया फिर भी हम मुस्कुराते रहे, अपने दर्द को सबसे इनकार किया। टूटे हुए सपने। जब सपने बिखरते हैं तो इंसान भीतर से टूट जाता है। टूटी हुई दीवारों सा दिल मेरा, हर कोने से तेरी यादें रिश्ती हैं। कुछ सपने जो तेरे साथ बुने थे अब सिर्फ रातों में आकर चिढ़ाती हैं। बाब ना समझ दिल। कभी कभी दिल किसी को समझने में देर कर देता है, पर तब तक सब बदल चुका होता है। ना समझ दिल को तुझसे मोहब्बत हो गई, ना जाने कैसे ये आदत हो गई। जब जाना तेरा साथ किस्मत में नहीं, तब तक दिल को तेरी इबादत हो गई। खोए हुए लोग। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं पर उनकी यादें रह जाती हैं। जो चले गए वो वापस नहीं आते, सिर्फ यादों के धागे रह जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक तन्हाई है, हर खुशी के नीचे कुछ आहें छुपी रहती हैं। दर्द भरे खत। लिखे हुए खत भी कभी कभी जख्मों को ताजा कर देते हैं। तेरे नाम लिखे खत अब भी संभाल रखे हैं। हर अक्षर में तेरी खुशबू महकती है। पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं, जैसे तू फिर से सामने आ जाती है। तन्हा सफर। जिंदगी का सफर जब तन्हा होता है तो हर रास्ता सूना लगता है। शायरी। इस तन्हा सफर में कोई हम सफर नहीं, हर मोड़ पर तेरी यादें बस जाती हैं। कदम तो बढ़ते हैं आगे की ओर, पर दिल हर बार पीछे लौट जाता है। टूटी हुई मुस्कान। हंसी के पीछे छुपे दर्द को बहुत कम लोग समझते हैं। मुस्कुराते हैं हम भीड़ में खड़े होकर, पर हर हंसी के पीछे आंसू है छुपे। दिल को समझाया है कई बार, मगर तेरी यादों के तूफान से हार गए। आखिरी मुलाकात। कुछ मुलाकातें आखिरी होती हैं, पर उम्र भर उनका असर रहता है। वो आखिरी मुलाकात भी अजीब थी। आंखें कुछ कह रही थी, लब चुप थे। हाथ हिले तो थे विदाई में, मगर दिल चीख चीख कर तुझे रोक रहा था। निष्कर्ष। इन शायरियों में छुपा दर्द, जुदाई, मोहब्बत, तन्हाई और अधूरी उम्मीदें, ये सब एक ऐसे भावनात्मक सफर पर ले जाते हैं जहां हर लफ्ज दिल के सबसे नर्म कोनों को छूता है। कभी बिछड़ने का दर्द, कभी अधूरी मोहब्बत की कसक, कभी इंतजार की रातें। सब कुछ जैसे आपकी अपनी कहानी बन जाती है।